शहीद प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंच चुका है। गमगीन माहौल है गांव में। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि प्रदीप नैन अब इस दुनिया में नहीं है। शहीद जवान जिसने देश के लिए अपने प्राण कुर्बान कर दिए। कुछ देर में शहीद जवान का अंतिम संस्कार होगा। पूरे गांव में गमगीन माहौल है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे, देखिए आप, काफी संख्या में यहां पर युवा इकट्ठा हुए और जब पार्थिव शरीर पहुंचा शहीद का तो उनको श्रद्धांजलि देते नजर आए, नमन करते नजर आए। सैन्य सम्मान के लिए गांव में लगातार लोग पहुंच रहे हैं। सेना के जवान पहुंच चुके हैं। गांव के सभी फौज में लगे जवान भी सलामी देने के लिए गांव में पहुंचे हैं। शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे हैं कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता। और आप देख सकते हैं शहीद जवान की अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। सुभाष बराला बीजेपी नेता, राज्यसभा सांसद, वो भी पहुंचे। उन्होंने भी शहीद जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके शौर्य की गाथा अब हमेशा अमर रहेगी। आप देख सकते हैं बाकी जो सेना के जवान हैं वो भी श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। एक बार देखिए आप। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव राठी इस समय जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत करते हैं। राजीव, कितनी देर तक अंतिम संस्कार होने जा रहा है शहीद जवान का? गमगीन माहौल पूरे गांव में है, हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, लेकिन साथ ही गर्व भी है कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, बिल्कुल भी परवाह नहीं की अपनी जान के भी शहीद जवान ने, प्रदीप नैन ने। अभी क्या देख पा रहे हैं? देखिए कमल, गांव में गमगीन माहौल है। दाह संस्कार जो है उसकी प्रक्रिया जारी है। स्थानीय मंत्री कमल गुप्ता की बात करें वो पहुंच चुके हैं। सुभाष बराला की बात करें वो भी गांव में पहुंचे हैं। कमल गुप्ता का ये कहना है कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है नयाब सिंह सैनी, उन्होंने उनको जो है यहाँ प्रेजेंटेशन देने के लिए भेजा है और ये कहा है कि परिवार की जो भी मदद हो पाएगी वो हम करेंगे। एक बार परिवार वालों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या कुछ डिमांड है, यानी कि स्कूल का नाम जो है उनके नाम पर रखा जाए या फिर गांव में किसी तरीके का स्टैचू की वो डिमांड करते हैं। तमाम देखने वाली बात होगी। हालांकि जो दाह संस्कार की प्रक्रिया है वो अभी जारी है। जींद प्रशासन भी मौके पर है और साथ में जो स्थानीय विधायक है वो भी मौके के ऊपर मौजूद हैं। हालांकि देखिए जो पैरा कमांडो था ये, और पैरा कमांडो के जो कमांडर हैं, टुकड़ियां हैं, वो भी यहाँ पर आई हुई हैं और अंतिम विदाई जो है वो दी जा रही है। जी कमल, गमगीन माहौल होगा पूरे गांव में और मंत्री कमल गुप्ता पहुंचे, सुभाष बराला पहुंचे हैं। अभी गांव के लोग किस तरीके से शहीद जवान की शहादत को और उनके व्यक्तिगत रूप में उनसे मिलना जुलना जो होता था उसको कैसे याद कर रहे हैं? आपने बातचीत की हो तो किस तरह का व्यक्तित्व था उनका? बिल्कुल कमल, देखिए जब भी गांव वाले कहते हैं कि जब भी प्रदीप गांव में आता था, हाल ही में 2 महीने पहले जो है वो छुट्टी पर आया था, और उस समय गांव वाले बताते हैं कि जब भी वो गांव आता था तो गांव के जो युवा बच्चे हैं जो खासतौर पर आर्मी की तैयारी करते हैं उनकी तैयारियां करवाता था। देखिए फौज में तो बच्चा भर्ती हो जाता है जो तैयारी करता है, लेकिन उसके बाद पैरा कमांडो कैसे बना जाए, क्योंकि 1000 फौजियों में से एक फौजी को पैरा कमांडो बनने का मौका मिलता है और उसी को जो है सिलेक्शन होता है। और ये पैरा कमांडो था, यानी कि इसकी जो मेहनत थी, इसने जो मेहनत की, इसने किस तरीके से पैरा कमांडो बना, क्या क्या तैयारियां होती है, तो ये तमाम चीजें जो है वो यहाँ के जो बच्चे आर्मी की तैयारियां करते हैं उनको सिखाता था। तो इसी तरीके से लोग जो है उनके व्यक्तित्व को देखते हैं। हालांकि अपने पिता की इकलौती संतान थी ये। हालांकि इनकी पत्नी जो है वो अभी गर्भवती है। कल भी उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ा था, लेकिन अब उनकी तबीयत जो है ठीक है। जी कमल, धन्यवाद जानकारी देने के लिए आपका राजीव राठी। इस खबर पर थोड़ी देर बाद अंतिम संस्कार होगा शहीद प्रदीप नैन का, जिनको आज पूरा हरियाणा, पूरा देश याद कर रहा है।
चाचा